चारित्र्य में लगी हुई दोषों के विषय में बतलाया था। आज्ञानाद दवि मितम नियमितो वर्तिष्यं चान्यथा तस्मिन् नर्जति मस्यति प्रतिनवम चैनो निराकुर्वते। आचार्य भगवान ने यह बतलाया कि यह मैंने अज्ञानता की बस मैंने यह कैसा कर्म किया है। अज्ञानता की वश प्रमाद की बस होकर के यह मुनियों की अज्ञानी चारित्र आगमानुकूल प्रवृत्ति ना कर प्रतिकूल यदि मैंने आचरण किया हो। अवर्तिष्यम अहम मैंने स्वयं आगम की प्रतिकूल वर्तन किया हो, उसमें जो दोष लगा हो वह मेरा दोष क्या हो, मिथ्या हो। ऐसे उस दोष के लिए मिथ्या करने के लिए यानी किसी भी प्रकार से अज्ञानता वश प्रमाद वश यदि प्रतिकूल वर्तन किया हो तो उसके लिए मैं अज्ञानता से अर्जित पापों के लिए क्षय करने के लिए प्रति क्षणम नवीन नवीन बांधने वाले पापों को निराकुर्वती यानी निराकरण करने अर्थात दूर करने वाले श्रेष्ठ तपस्वियों की अद्भुतम निधि सप्त रीतियों से युक्त आश्चर्य निधि रूप 7 प्रकार की रिद्धियों को प्राप्त करने वाले ग्रहण के संयम में किसी भी प्रकार से मैं स्वयं की निंदा करता हूँ। ऐसे अज्ञानता में जो दोष हुआ है उस अज्ञानता में दोषों की निवृत्ति के लिए मैं उसके लिए जिनेंद्र भगवान की चरणों की मैं आराधना करता हुआ मैं अनेक प्रकार से स्वयं की क्या करता हूँ, निंदा करता हूँ। भव्य जीव उत्तम वह होता है जो स्वयं के दोषों के लिए स्वयं अपनी इच्छा से स्वीकार कर लेता है कि मैंने अज्ञानता में ऐसा दोष किया है, मेरे द्वारा प्रमाद की बस कषाय की बस मेरे लिए ऐसा दोष हो गया है। निर्दोष बनने के लिए वह परमेष्टियों के सामने भगवान के सामने आलोचना करता है, लेकिन दोष तो हमने अज्ञानतावश किया है, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार से छल नहीं होना। जैसा रोग वैसा उपचार, बोलो जैसा रोग वैसा उपचार होता है। हम ये डॉक्टर से बोलते हैं कि डॉक्टर साहब दवाई सही देना। क्या बोला जाता डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब आप हमारे लिए दवाई सही देना। तो सही दवाई, सही रोग की सही दवाई कब प्राप्त होगी? डॉक्टर ही कहता है कि तुम हमारे लिए अपना रोग सही बताना। बोलो रोग क्या करना? सही बताना। रोग सही बताओगी तो औषधि भी क्या मिलेगी? सही मिलेगी। और रोग यदि गलत बताओगी तो दवाई भी क्या होगी? गलत मिलेगी। और नियम से क्या होगा? इन्फेक्शन, रिएक्शन, इन्फेक्शन, अनेक प्रकार से एक रोग से अनेक रोग उत्पन्न होंगे। कई लोग रोग को दबाने की कोशिश करते हैं कि रोग दब जाए, लेकिन रोग कभी दबता नहीं है। रोग को कभी छोटा नहीं समझना। कारण क्या है कि पहले थोड़ा नहीं होता है, पहले थोड़ा होता है। क्या बोलो? पहले थोड़ा नहीं होता है, पहले क्या होता है? बोलो जोर से बोलो। पहले थोड़ा नहीं होता है, पहले। अच्छा ये बताओ कि पहले नुक्ती बनती है कि नुक्ती का लड्डू बनता है? तो नुक्ती बड़ी होती है कि लड्डू बड़ा होता है? लड्डू किससे बना? नुक्ती, पहले नुक्ती बनी, नुक्ती से फिर क्या बना? लड्डू भी अनेक प्रकार के होते, एक छोटा होता है उससे बड़ा होता है। कौन सा रिश्तेदार कैसा है, किसको कौन सा देना, उसके हिसाब से लड्डू क्या होता है? लड्डू बनता है देने के लिए, खाने के लिए, परोसने के लिए। तो लड्डू पहले नुक्ती, नुक्ती से क्या बनता है? लड्डू बनता है। इसी प्रकार से पहले होता है थोड़ा और वही थोड़ा बन जाता है। बोलो वही थोड़ा बन जाता है ना? थोड़ा होता है फिर होता है थोड़ा। इसी प्रकार पहले फुंसी होती है और फिर क्या होता है ना? फिर फोड़ा होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि फोड़ा का
फुंसी नहीं होती है, पर फुंसी से फोड़ा बनता है। इसी प्रकार से सही दवाई देना, बोलो क्या? सही दवाई देना। तो रोग क्या बतलाओ, क्या दुख रहा है? सिर दुख रहा है तो झंडू बाम, जुखाम हो गया है तो विक्स, यदि पेट दुख रहा है तो दूसरी दवाई, हाथ पैर में दर्द है, तकलीफ तुम्हारे लिए क्या है? अब इसलिए डॉक्टर का नहीं जाती, इंजेक्शन लगाएगा। कष्ट के बिना कष्ट जाता नहीं है, बोलो कष्ट के बिना। कष्ट को नष्ट करने के लिए कष्ट करना पड़ता है, बोलो कष्ट को नष्ट करने के लिए कष्ट करना पड़ता है। जो नए नए संचालक रहते ना, तो बड़े क्या अच्छे से बोलते, आचार्य से निवेदन करते हैं अपनी मंगल प्रवचन दे करके देने का कष्ट करें। क्या करें? मंगल प्रवचन देने का, अरे बोलो ना, मंगल प्रवचन देने का कष्ट करें, स्वाध्याय करने का कष्ट करें, आहारचर्या को निकलने के लिए कष्ट करें, हमारे गांव में पधारने का, ऐसा बोल देते लोग कई बार, कष्ट करें। अरे प्रवचन देशना से कभी भी कष्ट नहीं होता है। एक दो चीजें, देशना देना और बातें करना। क्या? देशना देना और बातें करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बातें करने से कर्म का बंध होता है और देशना देने से कर्म की निर्जरा होती है। चर्चा भी दो प्रकार की, एक संसार की चर्चा, एक तत्व की चर्चा होती है। तत्व चर्चा हमेशा कर्म निर्जरा का कारण होती है और व्यर्थ की चर्चा कर्म बंधे का, है ना, अकारण बनती है। तो ऐसे जो दिया कि प्रवचन देने का कष्ट करें, बोलो प्रवचन देने का। अरे प्रवचन दे करके हमारे कष्टों को दूर करें। क्या? प्रवचन दे करके हमारे कष्टों को दूर करें, हमारे नगर में पधार करके हमारे कष्टों को दूर करें, हमें आहारचर्या का लाभ दे करके हमें अशुभ से बचाएं। बोलो हमें, हमारे लिए आहारचर्या का मौका दे करके हमें अशुभ से बचाएं, भैया वृत्ति का अवसर दे करके हमें अशुभ से बचाएं। तो इस प्रकार से ऐसा भाव वो व्यक्ति व्यक्त करता है, क्योंकि जितने समय तक गुरु सानिध्य में रहते हैं उतने समय तक आदमी भले ही कुछ पुण्य करे ना करे, लेकिन उतने समय तक वो अशुभ से क्या होता है, बचता है। अगर मान लीजिए रात में 10 बजे 11 बजे तक बैठे हुए हैं, रिश्तेदार कभी आ जाएं, क्या रिश्तेदार कभी साले आ जाएं, साड़ू आ जाएं, उनसे कहो चलो महाराज जी के पास चलते बैठेंगे वहां, इससे दो फायदा आपको होंगे, चाय नहीं पिलाना पड़ेगी, चाय नहीं पिलाना पड़ेगी, नाश्ता नहीं कराना पड़ेगा, और यार चलते भी क्या करना, बैठेंगे 11:30 बजे तक, क्या करना, महाराज जी के तो वैसे अल्प निद्रा लेते हैं, अल्प निद्रा लेते हैं, इसलिए महाराज जी पास बैठेंगे। और 11 बजे जाने के बाद 11 बजे जाने के बाद में फिर क्या है, चलो अब क्या करते हैं, सोते हैं, सवेरे क्या उठेंगे, जल्दी उठेंगे, तो नाश्ता से बचना है, चलो है ना महाराज जी साथ जंगल चलेंगे अपन, उठो, कभी कभी मौका मिलता है जंगल में लाने का नहा धो करके फिर क्या है, चलो स्वाध्याय बहुत अच्छा होता है, 4 महीने से मैं टेस्ट ले रहा हूँ, बहुत बेस्ट स्वाध्याय होता, चलो स्वाध्याय के बाद क्या करना है, चल के घर प्रवचन सुनो ना, प्रवचन उसके बाद सीधे जाकर के भोजन कराने का। भैया बहुत सारे लाभ हैं, चूंकि ये उद्देश्य कम, ये आए तो इनके साथ इनको भी धर्म का लाभ मिले, है ना, इनके लिए इधर जिसे चाय पीना है वो तो कहीं भी पी करके आएगा, जिसे पूरी बीड़ी नहीं मिलती ना वो आधी भी उठा करके पी लेता है, जिसे डड़ुआ बोलते हैं लोग फेंक देते हैं, और वो पड़ा हुआ जिसकी आदत है तो झूठी बीड़ी उठा करके पीता है, क्योंकि विषण तो ऐसा ही होता है, बोलो विषण तो ऐसा ही होता है, वो कहीं ना कहीं से अपनी जुगाड़ लगा लेगा। तो ऐसे स्वयं धर्म में स्वयं भी प्रवृत्त होना, दूसरे को प्रवृत्ति कराना, जितने समय तक हम बैठते हैं चाय नहीं, दूध नहीं, व्यर्थ की पंचायत नहीं, धर्म की क्या होती है, चर्चा होती है। तो ऐसे स्थानों पर क्या है कि धर्म का लाभ जहाँ मिलता है, तो हमें आप अशुभ से ये चर्या में, आहार चर्या में मौका दे करके आपने हमको अशुभ से क्या किया है, अशुभ से बचाया है। बोलो किससे बचाया है,
अशुभ से बचाया है और हमें शुभ में क्या किया है, शुभ में लगाया है। अशुभ से बचाया है, शुभ में लगाया है ना। झूठ बोलने से बचाया है, चोरी करने से बचाया है। ये सब लाभ तभी मिलते हैं जब नगर में मुनियों का सानिध्य होता है, तभी ये सारे लाभ हमारे लिए प्राप्त होते हैं, अन्यथा ये लाभ प्राप्त नहीं होते। ऐसे अन्यथा पूर्व जन्मों में जो दुष्कृत किया है, जो कर्म किया है, उसका पश्चाताप कभी ना कभी किसी ना किसी पर्याय में जरूर होता है। राजा सैनिक ने जो अपने जीवन में गलतियां की, राजा सैनिक ने जो अपने जीवन में अज्ञानता में गलतियां की, दिगंबर महामुनिराज के ऊपर मार करके सर्प डाला, उन्हें ढोंगी कहा, उन्हें पाखंडी कहा, उन्हें अनेक प्रकार के अशुभ शब्द का उच्चारण किया। लेकिन जो ज्ञानी मुनिराज होते हैं वो इन पौद्गलिक शब्दों पर ध्यान नहीं देते हैं। हे जिनेन्द्र देव, इन पौद्गलिक शब्दों से हमारा चैतन्य भगवान क्षुभित नहीं होना चाहिए। इन पौद्गलिक शब्दों से हमारा चैतन्य भगवान क्षुभित नहीं होना चाहिए। अगर इन किसी ने वचन कहे, हमने स्वीकार ना किए, तो वो वचन खाली चले जाते हैं। वो वचन, यदि किसी ने वचन कहे, बोलो, यदि किसी ने वचन कहे और उसे हमने नहीं सुना, तो उसके वचन क्या हो जाते हैं, खाली चले जाते हैं। हमने स्वीकार ही नहीं किया। जब हम किसी के वचनों के लिए स्वीकार कर लेते हैं, तब वो हमारे जीवन में प्रसन्नता और अप्रसन्नता के लिए उत्पन्न करते हैं। जैसे हैं, अगर गाली रूप शब्द हैं तो वो हमारे मन को दूषित कर देते हैं, और यदि किसी ने स्तुति रूप शब्द हमारे लिए बोले गए हैं तो वो हमारे मन को क्या करते हैं, अनुरंजित करते हैं, आनंदित करते हैं। लेकिन झूठी प्रशंसा भी तिर्यंचायु के आश्रव का कारण है। जिसमें जो गुण नहीं है उसके गुणों को कहना कहने वाले को तिर्यंचायु का बंदे आश्रव है। और यदि हमारे अंदर नहीं है और उन गुणों को सुनकर के हम प्रसन्न हो रहे हैं, तो वो हमें भी कर्म बंध का कारण है। अगर कोई कहे कि आप तो अवधि ज्ञानी हैं, तुरंत निषेध करना कि नहीं भैया, हमको अवधि ज्ञान नहीं है। आप मना पर्याय ज्ञानी हैं, तुरंत निषेध करना कि नहीं, मुझे मना पर्याय ज्ञान नहीं है। कोई कहे कि आप केवल ज्ञानी हैं, तो तुरंत निषेध करना कि नहीं, मैं केवल ज्ञानी नहीं हूँ। कोई व्यक्ति कहे कि आप रिद्धिधारी हैं, तुरंत निषेध करना कि नहीं। इन चीज़ों का निषेध करने में विलंब नहीं करना। और किसी ने कहा आप रिद्धिधारी हैं, तो उसको देख करके अनुरंजित होना, प्रसन्न होना, है ना। लेकिन उसके लिए स्वीकार नहीं करना। पंचम काल में रिद्धियां होती ही नहीं है। पंचम काल में उत्तम क्वालिटी का जो ज्ञान है, वो पंचम काल में ज्ञान होता ही। पंचम काल में ज्ञान तो है, पर जो विशेष विशेष ज्ञान है वो ज्ञान नहीं होता। तो ऐसी आलोचना, यदि कोई हमसे नियम टूट गया, क्या आलोचना किसका नाम है? आलोचना किसे कहते हैं? आलोचना, प्रतिक्रमण, निंदा, गरहा, प्रायश्चित, ये 5 विषय आज समझना है। क्या? प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, आलोचना, निंदा और गरहा। बोलो, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, आलोचना, निंदा और गरहा, इन 5 चीजों के लिए आज समझना है, तभी हमारी आलोचना सार्थक। कोई हमने नियम लिया, मान लो एक साधारण सा दृष्टांत है, किसी व्यक्ति ने आलू का त्याग किया। अब उसने आलू का त्याग किया, तो प्रतिक्रमण, आलोचना, निंदा, गरहा, है ना, प्रायश्चित कैसे करेगा? तो सबसे पहले मेरे से गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। धोखे से खा लिया। क्या किया? पंडित साहब इधर देखो, क्या किया? धोखे से आलू जानबूझ के नहीं खाया, अज्ञानतावश, प्रमादवश हम नहीं देख पाए, बातें करने में लगे थे, गिलास चला गया मुंह में, तब इसका प्रतिक्रमण है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे से भूल हो गई, मेरे से क्या हो गई, गलती हो गई, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। तस्मिच्छामि दुक्कडम।
बोलो अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, है ना, बहुत बड़ी गलती हो गई, हे भगवान मुझे ये क्या है, ये प्रतिक्रमण हो गया। दूसरा निंदा क्या है, निंदा क्या होती, मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझ गलती की मैंने प्रमाद किया, मैंने देख के भोजन नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये निंदा है। और गर्हा में एकदम आदमी भावुक हो जाता है ना, स्वयं की मैं कितना पापी हूं, मैं कितना दुष्ट हूं। गुरु के चरणों में बैठ करके वह अपनी गर्हा करता है। आलोचना का मतलब होता है गुरु के पास जा करके आलोचना करता, हाथ जोड़ करके कि आचार्य भगवान हमने आज धोखे से आलू खा लिया है, आप मुझे प्रायश्चित दीजिए। तो क्या किया, आलोचना की। बिना आलोचना के प्रायश्चित नहीं मिलता। बोलो बिना आलोचना के प्रायश्चित नहीं मिलता है। हमें स्वयं अपनी इच्छा से अपने गुनाह के लिए स्वीकार करना ही आलोचना है, और जो प्रायश्चित दिया गया उसका पालन करना, इसका नाम आलोचना का। अपना दोष गुरु को बताना, किसको, अपना दोष गुरु को बताना, इसका नाम है आलोचना। और जो उन्होंने बताया उसके लिए स्वीकार करना, वो क्या है, प्रायश्चित, आलोचना। जब कोई शिष्य करता है एक सामान्य आलोचना, एक विशेष आलोचना, सामान्य आलोचना में वो सबके साथ करता है। और जैसे शाम को प्रतिक्रमण होता है, प्रतिक्रमण के बाद में जो आचार्य होते हैं वो आचार्य इस प्रकार से आलोचना करते हैं, 10 धर्म, 12 तप, 3 गुप्ती, पंचाचार, 6 आवश्यक, 36 मूल गुणों में चलते फिरते उठते बैठते आहारे विहारे निहारे आदि में जो दोष लगा हो, प्रायश्चित दे करके मन शुद्धि करें। अगर गुरु सानिध्य तो गुरु के चरणों में निवेदन करते। मुनि महाराज जो निवेदन करते हैं तो मुनि राज के निवेदन करने का जो होता है 5 महाव्रत, 5 समिति, पंचेंद्रिय विजय, 7 आवश्यक, 7 विशेष गुण, इसी प्रकार से आरिका करते। अगर 1 शुल्लक हैं, 11 प्रथमाधारी तो 11 प्रथमा की आलोचना करते, 5 प्रथमाधारी 5 प्रथमा की, जो जितना प्रथमाधारी है उतनी प्रथमा की वो क्या करता है, आलोचना करता। सम्यक दृष्टि श्रावक है जो अष्ट मूल गुणों का क्या करता है, पालन करता है, 6 आवश्यक कर्तव्यों का पालन करता है। ऐसे उस पालन में अगर मेरे दोष लगाओ तो मुझे प्रायश्चित दें। तो शाम का जो प्रतिक्रमण होता है प्रतिदिन का, उसमें शाम को 4 कायुसर्ग दिए जाते, प्रातः काल की बेला में 2 कायुसर्ग दिए जाते। इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ प्रायश्चित होता है, कच्चा पानी, हरी घास। यदि मार्ग में विहार करते समय कच्चे पानी पर पैर पड़ा हो, कैसे, रास्ते में जा रहे, शौच क्रिया को जा रहे और पानी रास्ते में पड़ा है, पहली बात तो कोशिश ये करेंगे सूखे रास्ते से निकलना। कदाचित संभव ना हो सके, कोई मार्ग ही ना मिल रहा हो, तो ऐसे समय में वो उस मार्ग से निकलते हैं। लेकिन प्रायश्चित के लिए कच्चा पानी, हरी घास का मतलब कहीं हरी घास पर पैर पड़ गया हो तो प्रायश्चित दे करके, तो आचार्य के सांकेतिक भाषा होती है, ये 4 कायुसर का संकेत होता है।